नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। देश प्रदेश से 1800 कलाकार आदिवासी नृत्य महोत्सव में शिरकत करने रायपुर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों के विकास में सरकार काम कर रही है। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, परंपरा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की, वहीं केंद्र पर जमकर प्रहार किया। संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं और संविधान में जो हमको अधिकार मिला हुआ है वो सारे अधिकार हम अपने जनजाति के लोगों को, यहाँ के पिछड़े जाति के लोगों को, किसानों, मजदूर और युवाओं और महिलाओं को लगातार हम लोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वत्र शांति है। आपकी यह सरकार हर वर्ग के लोग जो पीड़ित थे, दुखी थे, उनके आंसू पोंछने में हमें सफलता मिली। ये आप ही के मार्गदर्शन से ये संभव हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारे आदिवासी हर परिस्थिति में प्रकृति के साथ रहते हुए खुशी से झूमते रहते हैं। आज रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड जो हमारे विभिन्नता में एकता का, जो पूरे हिंदुस्तान भर के विभिन्न प्रांत के लोग यहां उपस्थित हुए हैं, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी पहचान है। एकता अनेकता में एकता। 1300 कलाकारों ने आने की सहमति दी थी, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। 1300 कलाकार आने की सहमति दी थी, लेकिन आए 1800 कलाकार। पहली बार जब आयोजन करने का हमने सोचा तो थोड़ा हमारे मन में एक शंका थी, सफल होगा नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, लोगों का समर्थन हम लोगों को मिलता गया और हम लोगों को बहुत रोकने के बाद भी 1800 कलाकार यहां उपस्थित हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। आदिवासियों के सामने देश में बहुत समस्याएं हैं। खुशी से मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आवाज सरकार में सुनाई दे रही है। तेंदू पत्ते की बात हो, आपको जमीन वापस देने की बात हो, मैल न्यूट्रिशन पे एक्शन लेने की बात हो, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ मिलकर काम कर रही है। और चीफ मिनिस्टर ने कहा, जो पहले यहां हिंसा हुआ करती थी उसमें कमी आई है। कमी क्यों आई? क्योंकि यह सरकार लोगों की आवाज सुनती है और विधानसभा में सबकी आवाज, एक व्यक्ति की आवाज नहीं, सबकी आवाज सुनाई देती है। बिना सबको लिए, हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात है। आप जो करना चाहते हो करो, मगर जब तक आप इस देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक इस देश के सब लोगों की आवाज
विधानसभाओं में, लोकसभा में नहीं सुनाई देगी, तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में किया जा सकता है। कितना भी दम आप लगा दो, हमारा कहना है और हर भाषण में कहता हूं, अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति चलाते हैं, आदिवासी चलाते हैं। अगर आप पूरा का पूरा पैसा 10-15 लोगों के हवाले कर दोगे, नोटबंदी करोगे, गलत जीएसटी लागू करोगे, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने रायपुर पहुंचे राहुल गांधी आदिवासियों के नृत्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। राहुल गांधी ने मंच पर पहुंचकर आदिवासियों के साथ डांस किया। सिर पर माड़ी सींग और गले में मादर लेकर राहुल गांधी आदिवासियों के नृत्य में शामिल हुए। ये तस्वीरें बहुत अनूठी हैं और ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो आप इन कलाकारों के बीच, दो बस्तर के कलाकार पहुंचे हैं। बस्तर ज़िले का खास माड़िया नृत्य है ये, और इसी नृत्य में भी राहुल गांधी ने भी अपना हाथ आजमाया। तो रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। 3 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा और देश दुनिया के कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। और आदिवासियों को लेकर सरकार चल रही है, ऐसा दावा है। सरकार कह रही है कि अब हमारी सरकार में आदिवासियों की आवाज़ बुलंद हो रही है और जो ये मंच रायपुर में बना है वो कहीं ना कहीं उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 6 देशों के कलाकार पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी ने इसका उद्घाटन किया है। हालांकि बात तो ये भी थी कि प्रियंका गांधी आएंगी, लेकिन वो इसमें नज़र नहीं आई। और तमाम जो भूपेश कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा यूएन की रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पहुँची हुई थी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की खास तस्वीर, माड़िया नृत्य करते हुए। बस्तर ज़िले का खास नृत्य है ये। बस्तर के माड़िया आदिवासियों की खास नृत्य में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। तो राहुल गांधी ने आज अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र पर भी प्रहार किया। हालांकि इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ भी थपथपाई। सुनिए। देश को बांटा जा रहा है। अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम किसानों को सही दाम दिलवा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो देश में जो सरकार है, बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ाई। पहले हमारा देश था, पूरी दुनिया में माना जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना और हिंदुस्तान एक साथ आगे तेजी से बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है, महिलाओं को मतलब यहां पे सड़कों में नहीं चलने दिया जा रहा है, और बेरोजगारी। तो राहुल गांधी यहां पर इकोनॉमी पर चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से जुड़ चुके हैं। ममता, आज हमने राहुल गांधी का आक्रामक रूप देखा। वो किस तरीके से इकोनॉमी को लेकर केंद्र पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं पर छत्तीसगढ़ सरकार पर प्यार लुटा रहे थे। क्या माना जाए, ये जो सांस्कृतिक मंच है वो सियासी बना दिया गया?
इसी के दौरान नर्तकों द्वारा अनेक हैरत अंगेज कारनामे दिखाए जाते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने ये जो आयोजन किया हुआ है और इसके जरिए राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि पूरी कोशिश है कि जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो पूरी दुनिया तक के पहुंचे, देश भर में पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने इस मंच में राहुल गांधी के दो रूप दिखे। एक तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और मंच पे आकर वो यहाँ पर डांस करने लगे। जो यहाँ पर आदिवासी जो नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा था, बस्तर से जो कलाकार आए हुए थे उनके साथ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जब वो अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। तो इस मंच को वो दोनों तरह से उपयोग करना चाहते थे। एक, यहाँ पर जिस तरह से आदिवासी का नृत्य में शामिल हुए, तो उसके साथ ही वो बताना चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार चाहे यहाँ पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, वो किस तरह से आदिवासियों के साथ है, आदिवासियों के साथ एक रूप है, उनकी संस्कृति उनकी सभ्यता को समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब वो केंद्र के ऊपर निशाना साध रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस मंच के जरिए वो मैसेज भी देना चाहते थे कि राज्य सरकार जो केंद्र जो कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या रुख है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कई बार पीठ थपथपाई, लेकिन इसके साथ ही नसीहत भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों की आवाज जब तक साथ नहीं चलेगी तब तक विकास नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को उनकी आवाज को अपने विकास में शामिल करना होगा। तो जाहिर तौर पर जो राहुल गांधी यहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों की जो आवाज है वो सुनी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मंदी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। इस वक्त यही समारोह में मौजूद है और इससे पहले हम एक झलक दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो एक और राज्य के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। और लगातार ये जो आयोजन है 3 दिनों तक के चलेगा और इसके जरिए ये जो मंच जरूर सांस्कृतिक है, लेकिन इस मंच के जरिए जो कि राज्य सरकार है ये भी बताना चाहती है कि छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे देश में शांति का माहौल बना हुआ है। वो किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अलग है, यहाँ पर उत्सव का माहौल है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पे आदिवासियों की आवाज सुनी जाती है, आदिवासियों को मंच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, इसके जरिए यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी ममता, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया था। जानना चाहूंगा कौन कौन से खास मेहमान और पहुंचे हुए हैं जो स्पेशल हैं? देखिए, अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 25 जो राज्य है, उसके अलावा जो केंद्र शासित राज्य है, उनके कलाकारों को तो बुलाया ही गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ के जो विशिष्ट लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी इन्विटेशन दिया गया है। आज जितने वीवीआईपीस आए हैं, उसके अलावा 3 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा, अगले 2 दिन भी यहाँ पर वीवीआईपीस आ सकते हैं। चलिए, बहुत ही अनूठी तस्वीरें आपने दिखाई और रोशनी डाली तमाम चीजों पर। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे जुड़ेंगे, बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आगाज रायपुर में हो चुका है। 1800 कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात करेंगे गरियाबंद की, जहां धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था के खिलाफ किसानों का गुस्सा भड़क गया। देवभोग के किसानों ने NH 130C को सुबह काफी देर तक जाम कर रखा। गरियाबंद के गोहरा पदर गांव के पास किसानों ने नेशनल हाईवे को घंटों जाम रखा। किसानों का आरोप है कि देवभोग के 8 धान खरीदी केंद्र में पिछले कई दिनों से धान की खरीदी नहीं हो रही है। धान खरीदी नहीं होने से किसानों के पास आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जगदलपुर में खड़े ट्रक से एक कार टकरा गई। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में फंसे घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार लोग जगदलपुर से भिलाई जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बलौदा बाजार में बेकाबू होकर तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों में तेल की लूट मच गई और जिस तरह से लोग यहां तेल लूट रहे थे, उससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची गिधौरी पुलिस ने तेल लूट रहे ग्रामीणों को हालांकि हटा दिया है।
कोरबा में एक हथनी की जान सांसत में है। हथनी दलदल में फंसी हुई है। कटघोरा वन मंडल के बनखेता पारा में दलदल नुमा खेत में हथनी फंसी हुई है। तस्वीरें आप देखिए। हथनी के दलदल में फंसे होने की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम हथनी को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस जगह पर हथनी फंसी है उसके आसपास 40 हाथियों का 2 दल घूम रहा है। शाम होते ही हाथियों का दल फंसे हुए हथनी के पास मंडराने लगता है, जिससे रेस्क्यू टीम में लगे लोगों को परेशानी हो रही है। हाथियों का दल भड़क गया तो रेस्क्यू टीम पर हमला भी कर सकता है। महासमुंद जिले में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाथी कभी भी कहीं भी आ रहे हैं। हाथियों के लगातार आने की वजह से ग्रामीण भयभीत और परेशान हैं। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए रत जगा कर रहे हैं, यानी रात में भी वो जग रहे हैं। हाथी किसानों के घरों के साथ ही फसलों को तबाह कर रहे हैं। वन विभाग हाथियों पर कंट्रोल काबू करने में नाकाम साबित हो रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों का लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही है, गश्त लगाने में व्यस्त है और ऐसा दावा है कि अब हाथियों में को उनको अंकुश करने की कोशिश आगे की जाएगी। रेडियो कॉलर भी लगाया जाएगा। कांकेर की एक संस्था ने उठाया है भूखों का पेट भरने का बीड़ा। ये संस्था गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती है। कैसे चल रहा है नेकी का ये मिशन, देखिए आप। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।